नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता शर्मा AQAR के लिए क्राइटेरिया 6 और 7 का प्रिपरेशन किस प्रकार से करना है ये बताने का प्रयास करूंगी। क्राइटेरिया 6 से हम प्रारंभ करते हैं गवर्नेंस, लीडरशिप और मैनेजमेंट, जिसके 5 की इंडिकेटर्स हैं, 16 मैट्रिक्स हैं, जिसमें से 10 जो है वो क्वालिटेटिव है और 6 जो है वो क्वांटिटेटिव है। यदि हम 5 की इंडिकेटर्स को देखें तो विजन एंड लीडरशिप, स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, फैकल्टी एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इंटरनल क्वालिटी अश्योरेंस सिस्टम से मिलकर के ये क्राइटेरिया बना है। इंटरनल क्वालिटी के लिए या इंस्टीट्यूशनल विजन और लीडरशिप के लिए विजन और मिशन होना, डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस होना, स्ट्रेटजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट के लिए पॉलिसीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, जो भी प्लान है और ई गवर्नेंस है उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट मैट्रिक जो है वो फैकल्टी एम्पावरमेंट स्ट्रेटजीज को बता रहा है, जिसमें इफेक्टिव वेलफेयर मेजर्स कौन कौन से हैं और PBS सिस्टम किस प्रकार का है। अगला जो है वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में व्याख्या करने के लिए कह रहा है। और लास्ट जो है वो किसी भी इंस्टीट्यूट की इंटरनल क्वालिटी के अश्योरेंस का क्या सिस्टम है वो आपको बताना है। तो 6.1.1 जो कि क्वालिटेटिव मैट्रिक है, इससे हम शुरू करते हैं और इसको 200 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है कि किसी भी इंस्टीट्यूट का गवर्नेंस किस प्रकार से अपने विजन और मिशन के साथ रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देता है। और इसके लिए जो गाइडलाइन हमको लिखने के लिए चाहिए वो विजन और मिशन चाहिए। जो कंपोनेंट्स हैं विजन और मिशन के उसको आप फाइंड करिए, उसको डिटेल्स में एक्सप्लेन करिए, पर्सपेक्टिव प्लान बताइए और टीचर्स का किस प्रकार से डिसीजन मेकिंग में रोल रहता है, पार्टिसिपेशन रहता है, उसको आप बताइए। और जिन भी चीजों को आप बता रहे हैं उनको आप एक डॉक्यूमेंटेशन के रूप में उसके प्रूफ के लिए उसके डॉक्यूमेंट्स को आप जरूर उसमें दीजिए। अगला मैं स्लाइड में आपको यह दिखाना चाह रही हूं कि किस प्रकार से, मान लीजिए विजन है हमारा और उसका एक कंपोनेंट है कि गर्ल्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस, कम्युनिकेशन स्किल्स और सेल्फ एस्टीम को किस प्रकार से इनकलकेट किया जाए। तो उसके लिए इंस्टीट्यूट ने क्या प्रयास किया? इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे वैल्यू एडेड कोर्सेज करवाए, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स करवाए और इन फोटोग्राफ्स के प्रूफ के माध्यम से आप उसको शो करिए। वैसे ही मान लीजिए उस इंस्टीट्यूट का मिशन है कि स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, इफेक्टिव डिसीजन मेकर्स उनको बनाना है, तो उसके लिए कॉलेज क्या प्रोवाइड कर रहा है? इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसी क्रिएटिविटीज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जा रही है? क्विज के माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, एग्जीबिशंस, वेब टॉक्स या करियर काउंसलिंग सेमिनार, वेबिनार या वर्कशॉप के माध्यम से। नेक्स्ट जो metric है that is also qualitative metric and the effective leadership is visible in various institutional practices such as decentralization and participative management। यानी आपको 200 वर्ड्स में आपको ये लिखना है कि कैसे आपके इंस्टीट्यूट का डिसेंट्रलाइजेशन मैकेनिज्म है, कैसे अथॉरिटी का ट्रांसफर हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर होता है और कैसे सारे स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट उस मैनेजमेंट को के लिए होता है कॉलेज को गवर्न करने के लिए, और कैसे हम एक किसी भी प्रकार की स्ट्रेटेजीज को बनाते हैं, कैसे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन रहता है। एक केस स्टडी के माध्यम से इसको समझाना है और जो भी आप बता रहे हैं उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको जरूर देना है। जैसे कि मान लीजिए हर इंस्टीट्यूट का ऐसा एक ऑर्गेनोग्राम होता है, वो आप बताइए। आप ये बताइए कि कैसे डिसेंट्रलाइजेशन और पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट की प्रोसेस है, किस प्रकार से सब स्टेक होल्डर्स का मैनेजमेंट में किस प्रकार से भागीदारी होती है, उसकी डिटेल दीजिए। नेक्स्ट जो है दैट इज 6.2.1 एंड इट इज आल्सो क्वालिटेटिव मैट्रिक। यहां आपको 200 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है कि इंस्टीट्यूट का स्ट्रेटेजिक और पर्सपेक्टिव प्लान किस प्रकार से है। और इसके लिए आपको जो गाइडलाइंस है राइटिंग के लिए वो आप देखिए कि स्ट्रेटेजिक प्लान है वो किस प्रकार से किस स्ट्रेटेजी को, डायरेक्शन को और कैसे डिसीजन को बनाने के लिए किन किन स्ट्रेटेजीज को यूज किया जाता है, कैसे रिसोर्सेज को यूज किया जाता है, और साथ ही साथ कोई एक एक्टिविटी है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। और जो एक्सप्लेन आप कर रहे हैं
उसके डॉक्यूमेंट्स आप दीजिए, स्ट्रेटेजिक प्लान को आप बताइए, इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है उस प्लान का वो बताइए, और एविडेंस ऑफ सक्सेस क्या है वो आपको फोटोग्राफ के माध्यम से दिखाना है। एंड नेक्स्ट वन इज अगेन क्वालिटेटिव, जहां पर आपको जो इंस्टीट्यूट की बॉडी है वो किस प्रकार से पॉलिसीज के मामले में, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के मामले में, अपॉइंटमेंट और सर्विस रूल्स के बारे में किस प्रकार की फंक्शनिंग है वहां की, ये आपको 200 वर्ड्स में व्याख्या करनी है। और गाइडलाइन इसके लिए है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देना है, जो डिफरेंट बॉडीज हैं उनके बारे में बताना है, जो सर्विस रूल्स और प्रोसीजर है वो आपको बताना है, और यदि कोई ग्रीवेंस हो रहा है तो रिड्रेसल मैकेनिज्म किस प्रकार की है वो बतानी है, और सबके डॉक्यूमेंट्स को आपको एज ए प्रूफ देना है। नेक्स्ट 6.2.3 जो है वो क्वांटिटेटिव है, किस प्रकार का ई गवर्नेंस इंस्टीट्यूट में है, और 4 ऑप्शन ऑलरेडी नेक ने दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, स्टूडेंट एडमिशन एंड सपोर्ट एंड एग्जामिनेशन। और इसके लिए जो ऑप्शंस है वो है इन चारों को, यदि इंस्टीट्यूट चारों में इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, एनी 3 में, एनी 2, एनी 1 या किसी में भी नहीं, तो जब भी कोई क्वांटिटेटिव आता है तो एक डीवीवी शीट रहती है, एक्सेल शीट, डिफरेंट कॉलम के बेस पर इसको हमको भरना होगा। और जब भी डीवीवी शीट है दैट मींस डूज और डोंट्स जरूर होंगे। तो डूज में आप देखिए कि ई गवर्नेंस के लिए जो भी एक्सपेंडिचर हुए हैं उसके बिल को लगाइए, जो एनुअल ई गवर्नेंस की रिपोर्ट है जो गवर्निंग काउंसिल से अप्रूव हुई है उसको आप दीजिए, जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है ई गवर्नेंस का वो आप दिखाइए, और जो नहीं करना है वो बात यह है कि किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के स्क्रीनशॉट को बिल्कुल भी आप मत दीजिए, अवॉइड करिए। और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो आप बता रहे हैं उसको आपको डॉक्यूमेंट का प्रूफ आपको देना है। जैसे मान लीजिए ये एडमिनिस्ट्रेशन में है, वेबसाइट के माध्यम से ईआरपी या एमआईएस है उसका, और यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एडमिशंस या ऑनलाइन मार्क्स की एंट्री की जाती है, और ई कोर्स से किस प्रकार से फाइनेंस सपोर्ट मिलता है, इन सारी चीजों को हमको बताना है। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो क्वालिटेटिव, एंड हियर 6.3.1 ये कह रहा है कि किस प्रकार का वेलफेयर मेजर्स है इंस्टीट्यूट के द्वारा, कैसा इफेक्टिव है टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए, उसकी 200 वर्ड्स में उसका एक्सप्लेनेशन देना है। और जो गाइडलाइन होनी चाहिए वो कुछ इस प्रकार की है कि जो भी कैजुअल, मेडिकल या कोई वेकेशन या कोई लीव होती है जो कि यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार, उसको आप लिखिए। फीमेल स्टाफ मेंबर्स के लिए जो मैटरनिटी लीव है उसको लिखिए, ग्रुप इंश्योरेंस है, कोई डेपुटेशन है, कोई भी ग्रांट ड्यूटी लीव, जिस भी प्रकार की बातें हैं उन सारी चीजों को आपको वहां पर व्याख्या करनी है, और सबका डॉक्यूमेंट आपको वहां पर लगाना है। नेक्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव, जहां टीचर्स को किस प्रकार से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है कि वो आपको बताना है, और क्राइटेरिया 3 में जो मेंशन किया गया होगा उन्हीं वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस को लेना है और उन्हीं के ई वाउचर्स लगाने हैं। बिना फाइनेंशियल सपोर्ट को बिना प्रूफ के आपको नहीं बताना, और केवल आपने कैश वाउचर लगा दिया तो वो सफिशिएंट नहीं होगा, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव अगेन, और यहां पर इंस्टीट्यूट ने कोई टीचिंग या नॉन टीचिंग फैकल्टी के लिए, स्टाफ के लिए कोई प्रोफेशनल डेवलपमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया है क्या, और कितने उसकी संख्या है, किस किस डेट से है, इस प्रकार के कॉलम बेस आपको आंसर देना है। और साथ ही साथ आपको डूज और डोंट्स दिए हुए हैं, कभी भी 5 दिन से कम का यदि कोई प्रोग्राम है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाता, और कोई सेमिनार या इनवाइटेड टॉक है उसको हम यदि ले लें इस मैट्रिक में तो उसको भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। और जो भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम इंस्टीट्यूट ने ऑर्गेनाइज किया है केवल उन्हीं को देना है, और उसके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो इवेंट ब्रोशर रहे, रिपोर्ट्स रहे, डिटेल रिपोर्ट रहे विद जियोटेक फोटोग्राफ्स, जैसे ये स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है। अगेन क्वांटिटेटिव, यहां कितने एफडीपी उस ईयर में टीचर्स ने किया है उसका हमको यहां पर ब्यौरा देना है, और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पे जो भी प्रोग्राम अटेंड किए टीचर्स ने उसका ई कॉपी सर्टिफिकेट की वहां लगानी है। और किसी भी टीचर का ईयर में एक से ज्यादा भी यदि उन्होंने अटेंड किया है एफडीपी प्रोग्राम्स तो उसको एक ही माना जाएगा। वन टीचर अटेंडिंग वन और मोर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन अ ईयर टू बी काउंटेड एज वन ओनली, ये बिल्कुल ध्यान रखा जाए।
अगला जो है 6.3.5 और वो है क्वालिटेटिव, जो कि पीबीएस सिस्टम को पूछा जा रहा है जिसमें, और पीबीएस सिस्टम में टीचिंग के लिए जो कैटेगराइज्ड हैं वो कैटेगरी 1 में टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3, इस प्रकार से उसको कैटेगरी में बांटा गया। क्या आउटकम है, क्या डिसीजन है, और नॉन टीचिंग की किस प्रकार से सीआर लिखी जाती है, और क्या जो भी डॉक्यूमेंट है उनके हमको प्रूफ लगाने हैं, जैसे अप्रेजल के ब्लैंक फॉर्म लगाइए, फिल्ड फॉर्म है, ये सारी चीजों को आप दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव, जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट के बारे में, कि क्या इंस्टीट्यूट रेगुलरली उसको कंडक्ट कर रहा है उसके बारे में बताना है, और 200 वर्ड्स में उसकी व्याख्या करनी है। कुछ इस प्रकार की गाइडलाइंस है उसको राइटिंग के लिए, और इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट के रिपोर्ट्स को वहां पर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में देना है। नेक्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव। यहां ये पूछा गया है कि क्या कोई नॉन गवर्नमेंट बॉडीज या किसी इंडिविजुअल के द्वारा या फाइलेंथ्रोपीज कोई हैं जिन्होंने कोई फंड या ग्रांट दी है उस ईयर में, जो कि क्राइटेरिया 3 में कवर नहीं हुई है, उनको यहां पर बताना है। डीवीवी शीट है, डिफरेंट कॉलम है, जो करना है वो ये है, जो डूज है वो ये है कि क्राइटेरिया 3 में जो ग्रांट रिसीव हुई है उसको यहां पर रिपीट नहीं करना है, और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में जो दिया हुआ है कि एनुअल ऑडिटेड स्टेटमेंट है वो लगाना है, और किसी भी एजेंसी ने जिसने दिया है ग्रांट उसका कॉपी ऑफ लेटर लगाना है। अगला 6.4.3 इज क्वालिटेटिव। ये किस प्रकार से जो हमारे रिसोर्सेज हैं फंड के मामले में उसका मोबिलाइजेशन किस प्रकार का हो रहा है, इसकी 200 वर्ड्स में व्याख्या करनी है, और इसके लिए जो गाइडलाइंस है वो मैंने आपको सामने में लिख दी है, इसको आप देख सकते हैं, और उसी के डॉक्यूमेंट्स को आपको जो भी आप लिख रहे हैं उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को आपको वहां पर देना है। नेक्स्ट जो है वो 6.5, जिसके 3 है, 6.5.1, 5.2 एंड 6.5.3, ये तीनों इंटरनल क्वालिटी अश्योरेंस सिस्टम के बेस हैं। तो 6.5.1 में 200 वर्ड्स में जो भी आईक्यूएसी के द्वारा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है उसको यहां पर लिखना है, और राइटिंग के लिए फिर जो गाइडलाइन है वो मैं आपके सामने रखी हुई हूं कि ईआरपी इंप्लीमेंटेशन दीजिए, एलुमनाई एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन है वो बताइए, कोई ई शोध सिंधु में या शोध गंगा में मेंबरशिप है उसको बताइए, आईसीटी यूजेज किस प्रकार की है, ग्रीन इनिशिएटिव्स कैसे हैं, क्वालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम क्या है, इन सबको आपको बताना है। देखिए इस प्रकार से आप आईक्यूएसी का एक बुलेटिन निकाल सकते हैं, ये गुणवत्ता बुलेटिन है, और ये 21-22 के लिए जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं उन सबको इस प्रकार से इसमें एक बुलेटिन या न्यूज़लेटर के माध्यम से उसको शो किया जा सकता है। नेक्स्ट वन जो है वो किस प्रकार से इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट थ्रू आईक्यूएसी हुआ है, उन वेरियस एक्टिविटीज को आपको बतानी है। तो इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, लाइब्रेरी में हो, स्टूडेंट के लिए हो, फैकल्टी के लिए हो, जो भी है ये आपको वहां पर डिस्क्राइब करना है और उसके डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं प्रूफ के तौर पर। अब मान लीजिए नेक्स्ट जो है 6.5.3 है, जो कि क्वांटिटेटिव है, और वो चार वहां पर अश्योरेंस, क्वालिटी अश्योरेंस के इनिशिएटिव्स दिए हुए हैं कि इंस्टीट्यूट इन चार में से किस ऑप्शन को, चारों उसके फुलफिल हो रहा है कि एनी 3 है, एनी 2 है, एनी 1 या कोई भी नहीं है। तो रेगुलर मीटिंग है, कोलैबोरेटिव एक्टिविटी है, पार्टिसिपेशन एनआईआरएफ में या किसी भी आईएसओ सर्टिफिकेशन या एनबीए का है तो यहां पर लगाना है। इसकी एक बड़ी सी डीवीवी शीट है और डिफरेंट कॉलम में जो लिखा हुआ है उस बेस पर इसको एक्सप्लेन करना है। जो नहीं करना है वो ये है कि कोई भी कोलैबोरेटिव एक्टिविटी यदि कोई सेम मैनेजमेंट की है, सिस्टर इंस्टीट्यूशन की है, तो वो आपको नहीं देना है। और जो भी आप दे रहे हैं उसका प्रूफ आपको प्रोसीडिंग, मीटिंग की प्रोसीडिंग दीजिए, आईक्यूएसी की जो फीडबैक एनालिसिस है वो लगाइए, जो एटीआर है वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में लगाइए, और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यदि आपने जो भी मैट्रिक को, जो भी ऑप्शन को चूज किया है, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि एनआईआरएफ का है तो आपको उसका सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, आईएसओ है तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। जैसे इस स्लाइड में मान लीजिए मैं ये बताने की कोशिश की हूं कि केवल दो ऑप्शन को ही चूज किया, रेगुलर मीटिंग और कोलैबोरेटिव एक्टिविटी, तो आपको ये प्रूफ के साथ में यहां पर दिखाना है। अगला क्राइटेरिया है हमारा क्राइटेरिया 7, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस पर, जिसके 3 की इंडिकेटर्स हैं, 13 मैट्रिक है जिसमें 7 क्वालिटेटिव एंड 6
आर क्वांटिटेटिव। जो 3 की इंडिकेटर्स हैं दैट इज इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड यूनिकनेस। ये 3 चीजें आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करनी है। जो फर्स्ट वाला है 7.1.1 वो जेंडर इक्विटी पर किस प्रकार का प्रमोशन हुआ है इंस्टीट्यूट के द्वारा, ये 200 वर्ड्स में लिखना है। और लिखने के लिए फिर वही गाइडलाइन जो है, आप ये पॉइंट्स देख रहे हैं, इन पॉइंट्स के बेस पर जेंडर सेंसिटिविटी का कोई किस प्रकार से मेंटेन कर रहे हैं, कोई सिक्योरिटी सेफ्टी का क्या प्रावधान है, काउंसलिंग फैसिलिटी कैसी है, कॉमन रूम है कि नहीं है, और कोई कमिटी जो गाइडलाइन यूजीसी और एआईसीटीई या कोई स्टेट गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार बनाई हुई है, उनका उल्लेख आप यहाँ पर करिए। और जो भी आपने प्रोग्राम किया है उसका वेरियस डेज का जो भी सेलिब्रेशन किया है उसकी डिटेल रिपोर्ट लगाइए, जियोटैग्ड फोटोग्राफ दीजिए, और जो भी कमेटी है उनके मिनट्स को आप यहाँ पर डालिए। जैसे मान लीजिए इसमें ये पॉलिसी है या जेंडर इक्विटी के प्रोग्राम है, और इस प्रकार का कोई वर्कशॉप या कोई ऐसी कमेटी का फॉर्म होता है, ये बताया जाता है। साथ ही साथ नेक्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव, जो कि आपको अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी या एनर्जी कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट की क्या फैसिलिटी है वो बतानी है। और 5 उन्होंने दिया हुआ है, सोलर एनर्जी, बायोगैस प्लांट एटसेट्रा। और इसमें आपको ऑप्शन भी दिए हुए, कौन से ऑप्शन आपको चूज करने, कितने आप कंजर्वेशन के लिए इंस्टीट्यूट क्या मेजर कर रहा है वो आपको बताना है। जो करना है, जो डूज है, दैट इज जो भी इक्विपमेंट परचेज हुए हैं उसके बिल्स आप लगाइए। और डीजल जनरेटर को इसमें कंसिडर नहीं किया जाता इस मैट्रिक में। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो जियोटैग फोटोग्राफ है और बिल है जो आपको लगाना है। नेक्स्ट वन इज 7.1.3 एंड दैट इज क्वालिटेटिव। यहाँ 200 वर्ड में आपको किस प्रकार से वेस्ट का या डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल जो वेस्ट है उनका मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट किस प्रकार से कर रहा है 200 वर्ड्स में लिखना है। और इसके पॉइंट्स बिल्कुल ऑलरेडी नैक ने दे दिए हैं, सॉलिड, लिक्विड, बायोमेडिकल, ई वेस्ट और वेस्ट रिसाइकलिंग। इस बेस पर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जियोटैग फोटोग्राफ के साथ में आप इसकी व्याख्या करनी है। नेक्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव, जहां पर वाटर कंजर्वेशन की फैसिलिटी क्या है 7.1.4 में यह पूछा जा रहा है। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बोरवेल का रिचार्ज या किसी वेस्ट वाटर की रिसाइकलिंग कैसी है ये, और मेंटेनेंस कैसी वाटर बॉडीज की जा रही है, इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCDE, जिसमें से एक चूज करना है। जो डूज है दैट इज जो भी इक्विपमेंट परचेज हुए हैं उसके बिल लगाने हैं। और नॉन टेक्निकल स्ट्रक्चर जो है केवल उसके क्रिएशन को हम दिखाएंगे तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। और इस प्रकार से आपको फोटोग्राफ, जियोटैग फोटोग्राफ के द्वारा आपको उस फैसिलिटीज का डॉक्यूमेंट देना है। नेक्स्ट ऑल्सो क्वांटिटेटिव, और हियर यहां 5 चीजों को दिया गया है जो कि आपकी कैंपस की ग्रीनिंग को शो करने के लिए है। ऑटोमोबाइल्स की रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स का किस प्रकार से अवेयर किया जा रहा है, कोई पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली पाथवे है, या प्लास्टिक के यूज को बैन किया जा रहा है, या लैंडस्केपिंग विद ट्रीज और प्लांट्स, या पांचों है। तो पांचों का किस प्रकार से हो रहा है आपको ये दिखाना है विद प्रूफ। डूज में क्या है, आपकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपको देना है कि ग्रीन कैंपस के लिए क्या पॉलिसी इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई है। और हम केवल ये कहते हैं कि साइकिल स्टैंड बनाया गया तो दैट इज नॉट कंप्लीट, तो उसको हमको केवल इसका क्रिएशन हम कर रहे हैं ये हमको नहीं बताना है, और इस प्रकार से जियोटैग फोटोग्राफ के द्वारा आपको दिखाना है। नेक्स्ट जो है वो क्वांटिटेटिव फिर से है, जो कि एनवायरनमेंट और एनर्जी ऑडिट रेगुलरली इंस्टीट्यूट के द्वारा हो रही है कि नहीं हो रही है, इसके बारे में ग्रीन ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, एनवायरनमेंट ऑडिट, क्लीन और ग्रीन कैंपस, और साथ ही साथ इस पर कोई अवार्ड मिला है क्या, और बियॉन्ड द कैंपस कोई एनवायरनमेंटल प्रमोशन की एक्टिविटीज की गई है क्या, ये बतानी है। जो डूज है वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट एनवायरनमेंट और एनर्जी के लिए जो बनाई गई है वो आप दीजिए। और जो डोंट्स है उसमें आपको केवल इंस्टीट्यूट लेवल पर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको मत बताइए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो सर्टिफिकेट किसी ऑडिटिंग एजेंसी का है वो दीजिए, कोई अवार्ड रिसीव हुआ है किसी रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी से तो वो बताइए, कोई एनवायरमेंटल प्रमोशनल एक्टिविटीज की गई है तो वो बताइए, और जो भी जियोटैग फोटोग्राफ के द्वारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप दीजिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत सारे स्लोगन या पोस्टर या ऐसे इस प्रकार का कंपटीशन भी कराया जाता है, उनको भी आप यहाँ बताइए। नेक्स्ट वन इज 7.1.7 दैट इज क्वांटिटेटिव, और डिसेबल्ड फ्रेंडली या बैरियर फ्री एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट का है ये बताना यहाँ पर
आपको है और ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं जिनको आपको चूज करना है। जो डूज है वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, बिल्स और इनवॉइस या परचेज ऑर्डर ये आपको दिखाना है, कोई रेस्ट रूम दिव्यांगजनों के लिए टॉयलेट बनाया गया है तो वो बताना है, और केवल आप फोटो बता दे रहे हैं तो वो सफिशिएंट नहीं होगा। तो आपको जियो टैग्ड फोटोग्राफ और पॉलिसी डॉक्यूमेंट दोनों देना है, जो लिंक है वो देना है, ब्रीफ रिपोर्ट देना है, और जो सॉफ्टवेयर या कोई प्रोसीजर जो असिस्टेंस के लिए प्रोवाइड की जा रही है वो आपको बताना है, जैसे रैंप बने हैं या कोई टेक्टाइल पाथ है या इस प्रकार का दिव्यांगजन के लिए वॉशरूम नंबर है। 7.1.8 इज क्वालिटेटिव मैट्रिक। यहां पर इंस्टीट्यूट का एफर्ट या कोई इनिशिएटिव कल्चरल, रीजनल, लिंग्विस्टिक और कम्युनल सोशियो इकोनॉमिक में किस प्रकार से है, या और कोई डाइवर्सिटीज है तो किस प्रकार से है वो आपको 200 वर्ड्स में बताना है। जो गाइडलाइन है वो जो भी डेज कल्चरल, रीजनल, लिंग्विस्टिक और कम्युनल होते हैं उनका कैसा सेलिब्रेशन हो रहा है उसके बारे में आपको बताना है, और उसका डिटेल्ड नोटिस, सर्कुलर, जियोटैग फोटोग्राफ और डिटेल्ड प्रोग्राम रिपोर्ट आपको देनी है। जैसे इसमें इस स्लाइड में आपको दिखाया गया है कि कल्चरल, रीजनल और कम्युनल साथ ही साथ लिंग्विस्टिक जो एक्टिविटीज कराई जाती हैं उनका एक छोटा सा उदाहरण यहां पर दिखाया गया है। 7.1.9 अगेन क्वालिटेटिव। यहां इस मैट्रिक में यह पूछा जा रहा है कि वैल्यूज, राइट्स, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी सिटीजन की क्या है, यह बताने के लिए कोई इंस्टीट्यूट कैसे बच्चों को सेंसिटाइज कर रहा है। इसमें डिफरेंट जो भी डेज का सेलिब्रेशन है वो बताइए और उसको डिटेल रिपोर्ट दीजिए, जियोटैग फोटोग्राफ और नोटिस और सर्कुलर के साथ में। नेक्स्ट वन 7.1.10 दिस इज क्वांटिटेटिव मैट्रिक। यहां कोड ऑफ कंडक्ट आपको दिखाना है, क्या कोड ऑफ कंडक्ट की वेबसाइट पर है, कोई कमेटी है, कोई उस पर प्रोग्राम हो रहा है, कोई एनुअल अवेयरनेस एक्टिविटी की जा रही है, इसके बेस पर आपको ऑप्शन को चूज करना है। और जो डूज है वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट दीजिए, जो कोड ऑफ कंडक्ट स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए, गवर्निंग बॉडी या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो आप शो करिए, कोई हैंडबुक या मैनुअल है या ब्रोशर है उसको आप बताइए, और किसी दूसरे इंस्टीट्यूट की चीजों को कॉपी ना करें, और जो भी आपने बताया है उसका डॉक्यूमेंट आप वहां पर जरूर दीजिए। जो वेब लिंक है जिसको आपने वेबसाइट में डाला है उसको भी आप यहां पर दिखा सकते हैं, जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया जा रहा है। 7.1.11 ये क्वालिटेटिव है। जो भी कोमेमोरेटिव डेज हैं, चाहे नेशनल, इंटरनेशनल जो भी हो, इंस्टीट्यूट उसको कैसे सेलिब्रेट करता है 200 वर्ड्स में लिखना है। जो भी डेज हो, जो इवेंट्स हो, जो फेस्टिवल्स है वो हमको यहाँ डिस्क्राइब करना है, और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में सबके नोटिस, सर्कुलर, जियोटैग फोटोग्राफ और डिटेल्ड प्रोग्राम रिपोर्ट मस्ट है और बिना उसके कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगला 7.2.1 जो है वो इंस्टीट्यूट कौन सी 2 बेस्ट प्रैक्टिस है वो कर रहा है वो बताना है, और बेस्ट प्रैक्टिस के लिए फॉर्मेट ऑलरेडी दिया हुआ है। इस फॉर्मेट के बेस पर आपको 2 बेस्ट प्रैक्टिस बनानी। बेस्ट प्रैक्टिस कोई सी भी हो सकती है, आप एनवायरनमेंट से रिलेटेड ले लीजिए, आप करियर काउंसलिंग से रिलेटेड ले लीजिए, आप कोई भी ऐसी मैकेनिज्म ले लीजिए जो कि आपको लग रहा है कि ये बेस्ट है और ऐसा शायद दूसरा नहीं कर सकता, आपको उसको यहां पर डिस्क्राइब करना है, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको जो भी रिलेवेंट है उनको यहां पर जरूर देना है। जैसे मान लीजिए कोई भी वर्क हुआ है, किसी लेक्चर के माध्यम से हम उसको कर रहे हैं, किसी वर्कशॉप के माध्यम से कर रहे हैं, या कोई वैल्यू एडेड कोर्स के माध्यम से हमने किया, और मान लीजिए इसका है करियर काउंसलिंग या करियर अवेयरनेस है हमारी बेस्ट प्रैक्टिस है, तो इन किस माध्यम से हम कर रहे हैं ये आपको दिखाना है। जैसे ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि कैसे रिसर्च और टीचिंग टेक्निक से बच्चों में स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसके डिफरेंट जो मोड हैं ये हमने यहां दिखाया है, ऐसा आप दिखा सकते हैं। अगला मान लीजिए कोई फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों में किस प्रकार से उनके प्रोफिशिएंसी को डेवलप और मेंटेन किया जा रहा है वो आप दिखाइए, तो कल्चरल स्पोर्ट्स के माध्यम से यदि है तो आप इसको भी ले सकते हैं। और लास्ट वन जो है वो है क्वालिटेटिव अगेन, और बेस्ट
आपका जो इंस्टीट्यूट का बेस्ट एरिया है, या कहना चाहिए जो डिस्टिंक्टिव एरिया है, या दूसरे इंस्टीट्यूट से कैसे यूनिक है, ये आपको 200 वर्ड्स में यहां पर बताना है। और इसके लिए जो गाइडलाइन है आप देखिए कि जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि वो एक यूनिक एक्टिविटी है, तो आप उसको बताइए। ऐसी प्रैक्टिस को बताइए इंस्टीट्यूट लेवल पर जो कि यूनिक हो और जो दूसरे इंस्टीट्यूट से आपको बिल्कुल अलग करता है। ऐसे यूनिकनेस को आप जरूर यहाँ पर लिखिए। और जो भी डॉक्यूमेंट सपोर्ट के लिए हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जो आपके यूनिकनेस को बता रहे हैं, उनको जरूर लीजिए। मैंने कुछ आइडियाज यहाँ पर दिया है कि आप एजुकेशनल एम्पावरमेंट को ले सकते हैं, कोई एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉलेज थ्रू रिसर्च है वो दीजिए, इनोवेशन एक्टिविटी सेंटर है वो बता सकते हैं। आप कोई भी ऐसी क्वालिटी एजुकेशन यदि आप बहुत कम फीस स्ट्रक्चर में दे रहे हैं तो आप वो बताइए। आप स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं वो आप बताइए। इको सेंट्रिक लर्निंग यदि आपके इंस्टीट्यूट में हो रही है आप वो बताइए। यदि बहुत ज्यादा डोनेशन या कंट्रीब्यूशन या एंडोमेंट है आपके इंस्टीट्यूट को तो आप जरूर उसको शो करिए। या आप एक स्टूडेंट को वॉलंटियर बना रहे हैं तो आप उसको बताइए कि ये आपकी यूनिकनेस है। ये एक छोटा सा मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे मेडिसिनल हर्बल गार्डन या मेडिसिनल गार्डन यदि बनाया जाए तो ये एक यूनिकनेस हो सकता है जो हमारे इंस्टीट्यूट का है कि PPP मॉडल से बना हुआ ये बॉटेनिकल गार्डन है। और हम QR कोड के माध्यम से इसमें जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स लगे हैं उनको हम उसकी पूरी व्याख्या देख सकते हैं और बच्चे इससे काफी जल्दी उन प्लांट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और कुछ ऐसी स्लाइड्स के माध्यम से हम यूनिकनेस को शो कर सकते हैं। और जो क्वालिटी है वो कभी भी किसी एक के लिए नहीं रहती, हम सब की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यदि हम कार्य को करें तो निश्चित रूप से हमारा इंस्टीट्यूट बहुत ही क्वालिटी के मामले में अग्रणी रहेगा। थैंक यू सो मच।